वाह क्या बात दोस्तों। मजा आ गया। मजा तो बिल्कुल आएगा। क्यों क्यों मजा आएगा? अरे मजा आएगा ही। वजह है उसके आने की। क्यों? बजट आ गया। बजट आ गया तो मार्केट या तो क्रैश या ऊपर। तो यही हिसाब तो बताना है कि बजट स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है। जैसा सास बहू का रिलेशन। तो एक नया अंदाज होगा सिखाने का जो सीखना बहुत आसान है। और इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हैं कि मार्केट है क्या और बजट के आने वाले दिनों में मार्केट में क्यों इतना उथल पुथल होती है। इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल दिया लेकिन शायद कुछ समझ आ भी गया हो। समझदार को इशारा ही बहुत है। तो बात करते हैं बजट का। तो बजट आया। सबको उम्मीद होती है कि बजट में कुछ ना कुछ सहूलियत हर कंपनी को मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, मिलनी चाहिए। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए और कई चीजों में चाहिए। जीएसटी कम हो, जीएसटी ज्यादा हो, कुछ हो, ऑल ओवर द रेवेन्यू अगर हम देखें तो बजट में हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है। हर इंडस्ट्री जितनी भी, कोई भी आईटी सेक्टर से हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो, कोई भी हो, बस उसकी ये उम्मीद होती है कि बजट में कुछ उसको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जिससे कि बूस्टअप आए, उठे। तो मार्केट में थोड़ी हिलचुल होती है कि एक उम्मीद होती है अरे बजट लेके आएगा तो एक भंडार लेके आएगा, खजाना लेके आएगा, कुबेर लेके आएगा। और स्टॉक मार्केट उथल पुथल होता है। जब उम्मीद नहीं होती है ना, जब उम्मीद नहीं होती है, जब दोनों में आपस में नहीं बनती है, तो मार्केट धड़ाम होना शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद अपने यहां स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो एक हल्का सा झटका इन दिनों लगता है जो बजट में खास होना ही होना है। या तो ऊपर या नीचे हिलेगी जरूर, लेकिन आप बने रहना वीडियो के लास्ट तक। क्यों? इसमें रिलेशन बताना है। जो मैंने बोला उस रिलेशन को बताना है कि बजट और स्टॉक मार्केट या सास बहू के रिश्ते के अंदर। तो सास बहू का रिश्ता भी तो ऐसा एक मिठास भरा रिश्ता है यार। कभी खटपट होती है, कभी कुछ होता है। जब सास, कभी कईयों की सास दूर रहती है तो वो मिलने आती है तो उथल पुथल होती है। ठीक है, तो वो आ जाती है तो फिर थोड़ी उथल पुथल और होती है। अगर वो खुशियों के साथ आती है तो उथल पुथल कम होती है, खुशियां आती है, फिर खुशी ऊपर चलती है, माहौल बहुत अच्छा पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसे ही मार्केट का हिसाब किताब है। तो बहू गई सास के पास, कई बहुएं दूर रहती हैं वो भी मिलने जाएंगी सास के पास, तो फिर भी उथल पुथल होती है। तो ये हिसाब किताब है, यही मार्केट का हिसाब है। अगर बजट बहुत कुछ लेके आ रहा है तो खुशियां आना लाजमी है। तो मार्केट का ऊपर चलना बिल्कुल लाजमी है और एक अच्छा स्कोप फ्यूचर के लिए मिल जाता है। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि आपने सेल करना और बाय करना बंद कर दिया। नहीं, अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जहां पे दिमाग ग्रीन सिग्नल देगा, मैं बार बार ये कहता हूं कि जहां आपका दिमाग ग्रीन सिग्नल देगा वहां पे उस स्टॉक को उठा लो। क्रीम उठाओ, कभी आप नुकसान में नहीं जाओगे। इन फ्यूचर ग्रोथ आएगी। और बड़ी एक खास बात, लोन लेके कभी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा मत लगाना, मत फंसाना। अगर लोन लेके लगा रहे हो तो भाई उनके लिए, मेरे लिए बिल्कुल मेरी तरफ से ना है। घर बैठिए। सिर्फ ये मार्केट आपके पैसे को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए है, ना कि घटाने के लिए। कैलकुलेशन एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहां पे बताना ना लंबी बहुत हो जाएगी यार, वो समझ आप बोर हो जाओगे। जो मेन मकसद है वो बताना था। स्टॉक और बजट का रिलेशन, क्या रिलेशन है, उथल पुथल क्यों होती है। लेकिन सास और बहू में बड़ा सिंपल सा ढंग है। उसको समझ लो, ये समझ जाओगे, ये समझ लो, उसको समझ जाओगे, तो इसमें फायदा ये होगा कि जो घर की घरेलू हाउसवाइफ होती हैं उनका दिमाग बहुत चलता है, बहुत दिमाग है उनमें। अगर उनको कहा जाए ना कि वो एक तरह से छुपे हुए बिजनेस माइंडेड, बिजनेस टाइकून है, तो मना नहीं है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। अगर वो चीज ये समझ ले तो मार्केट में बूम अपने आप आ जाएगा, जैसे घर के अंदर आ जाता है। समझ गए ना? तो समझो, एक छोटी सी वर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी बातें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बाद में धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीतता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे बजट और स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी होती है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी होती है। मार्केट बजट को भूल चुका होता है और अपनी रफ्तार के साथ आगे चलता है या धड़ाम करके नीचे गिरता रहता है। वो उसकी एक रूटीन है। तो ऐसे ही रिलेशन के अंदर रूटीन है। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।
आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। तो गुड बाय, शब्बा खैर, फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो, टॉपिक सेम अभी। बाय।